अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिशों में हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मार्को रूबियो दोनों ममालिक से राब्ते में हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं पाक भारत कशीदगी कम की जाए। ट्रंप की दोनों ममालिक के रहनुमाओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक दहाइयों से एक दूसरे के साथ तनाज़ात में हैं। पाक भारत तनाज़ा सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में आने के बहुत पहले से जारी है। पाकिस्तान ने राफेल और दीगर तैयारे गिराने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। तैयारे तबाह होने की लोकेशन और भारतीय पायलट्स की आवाजें भी सुना दी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग, पाक फजाई ने भारतीय तैयारों को धूल चटाने की तफसील बताई। गिरने वाले राफेल तैयारे की रेडियो चैट भी पेश कर दी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा, तो मुड़ते हो हम भांप लेते हैं। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया ने बर्तरी साबित कर दी। भारत ने गुज़श्ता बार कहा था राफेल होते तो मामला मुख्तलिफ होता, इसलिए इस बार हमने खास तौर पर भारत के राफेल को निशाना बनाया, तहम्मुल से काम लिया, वरना मजीद भारतीय तैयारे गिरा सकते थे। फजा में 1 घंटे से ज़्यादा जंग होती रही। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी फजाइया के निसाब में पढ़ाई जाएगी। You don't provide any evidence and then you say we will attack. These are the mosques and you attack mosques, the places of worship, right under the eyes of the international community. The fact of the matter is there is terrorism that's happening in Pakistan on daily basis. And who is sponsoring it? It's India. The terrorist leaders who surrendered, they are telling that how India supports them, how India sponsors terrorism in Balochistan. There are terror camps actually inside India who are supporting, who are fueling this terrorism which is going on in Pakistan. हमारा टारगेट भारतीय फौज है। पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बनाने पर यकीन नहीं रखता। दोबारा कहता हूं, पाकिस्तान जवाब देगा तो हर जगह आवाज़ सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि भारत अपना जदीद तैयारा गिरने पर मायूस है। हम भारत की मायूसी को जानते हैं। भारत पर पाकिस्तानी हमले के झूठे ड्रामे किए जाते हैं। फिक्र ना करें, पाकिस्तानी हमले की ख्वाहिश पूरी करेंगे। DGISPR ने भारतीय मीडिया को भी आईना दिखा दिया। पाकिस्तान में तबाही मचाने का भारतीय मीडिया का पोल खोल दिया। कहा कि भारतीय मीडिया शर्मनाक ड्रामा कर रहा था कि कराची जल रहा है। जाकर देख लें कराची कहाँ जल रहा है। पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं तो किसी एक का मलबा ही दिखा दो। लगता है भारतीय हुकाम फिल्मों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते। भारत ने 3 लॉन्ग रेंज मिसाइलों से अमृतसर को टारगेट किया। कुछ अकल होनी चाहिए, कम अज़ कम एक मिसाइल से कुछ जला हुआ ही दिखा देते। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान अब तक 77 इसराइली साख्ता ड्रोन्स गिरा चुका है। नानकाना साहब में सिखों की इबादतगाह पर 6 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तान भर से गिराए गए ड्रोन्स के मलबे को जमा कर रहे हैं। ये मलबा उठाकर जंगी इनाम के तौर पर भारत के मुंह पर मलेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी ताकतें मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ममलकत बराए खारजा अमूर की मुलाकात। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। गुफ्तगू के दौरान कहा, भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इस जारहियत से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहिक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को दिफा के लिए इक़दामात लेने का पूरा हक हासिल है। सऊदी वज़ीर ममलकत ने पाकिस्तानी शहरियों की शहादतों पर इज़हार ताज़ियत किया। आदिल अल जुबैर ने कहा, सऊदी अरब को जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानिया, नॉर्वे और जापान के हम मनसूबों का रब्ता। सऊदी वज़ीर ममलकत दाखिला और आज़री वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत। भारत की बिलाश्तियाल जारहियत और शहरियों को अमवात पर ब्रीफिंग दी। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी कानून और UN चार्टर की खिलाफ वर्जियों पर सब्र का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का भी बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा कि खित्ते में अमन के लिए तहम्मुल और सिफारतकारी का रास्ता अपनाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक़ डार से राबता हुआ। बासिर आगची आज सऊदी अरब जाएंगे। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ की तैयारी। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में 2.5% कमी की तजवीज़ सामने आ गई। सालाना 10 लाख तक आमदन टैक्स फ्री होने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक तमाम
स्लेब्स पर रिलीफ ज़ेर गौर है। कॉरपोरेट टैक्स और सुपर टैक्स में भी कमी की तजवीज़ है। माहाना 50,000 रुपये कमाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट दी जा सकती है। सालाना छूट की हद 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने का इम्कान। इक़दाम के तहत माहाना 83,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले भी इनकम टैक्स से मुस्तस्ना हो सकते हैं। फैसले का मकसद महंगाई से मुतासरा शहरियों को बराह रास्त रिलीफ फराहम करना है। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने कमी रवा माली साल की तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट के तहत की है। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन को मई ता जुलाई तक रिलीफ मिलेगा। बिजली सार्फिन को मजमूई तौर पर 52 अरब 60 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तुर्की में नमाज जुम्मा के इज्तिमात में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। इस्तांबुल के जामे मस्जिद में भी पाकिस्तान के हक में खुसूसी दुआएं की गई। पाकिस्तानी वफ्द ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। दूसरी जानिब मुफ्ती आज़म ओमान का कहना है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानियों ने ईमान, अज़म और हौसले के साथ जारिहत का मुकाबला किया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान कामयाब हुआ। और गजा के मजलूम मुसलमानों का पाकिस्तान से खूबसूरत अंदाज में इजहार यकजहती। गजा के नौजवान फनकार ने रेत पर सब्ज़ हिलाली परचम बनाकर पाकिस्तानी बहन भाइयों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे अरबी में लिखा गया था, अहले गजा की जानिब से सलाम हो। अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिज़ाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिज़ाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफ़गानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जाहरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स।